वैसे साहब, अब ये परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट आपने ओमान में इतना सर्व किया है और आपकी मौजूदगी में आई एम श्योर बहुत सारे वहाँ पे बातचीत भी हुई होगी और ओमान परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट भी रहा होगा। इस तफसील में जाए बगैर कि आपने क्या क्या विटनेस किया, ये न्यूट्रल वेन्यू का किरदार कि क्या है, मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्या करें? हम जी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें उनको। वी शुड गिव देम एक्सेलेंट मीटिंग कंडीशंस टू टॉक टू ईच अदर। आपने बताया ये कि इन पर्सन टॉक्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है वो गो बिटवीन भी नहीं है। ये नहीं कि इसहाक डार साहब एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएंगे ओमानी वज़ीर ख़ारजा की तरह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इवन ओमान जैसा कंट्री जो कि इन मामलात में डायरेक्ट दखल नहीं करता, वो भी जब बैठा होता है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान या पैलेस्टाइन इसराइल के दरमियान या कहीं, there is a foreign ministry person always there, ठीक, and it is directly reported to their institutions, ठीक। और ऐसे मौके आए हैं कि डेडलॉक से पहले ओमान के फॉरेन मिनिस्टर गए, दोनों से मिले और कहा आई थिंक यू कैन टेक दिस पाथ। सो ये परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट, परफेक्टली आउटसाइड द गेम, ये बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, उसमें होस्ट का किरदार बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि आप एक होस्ट हैं, आपने बहुत अच्छा टेबल लगाया हुआ है, वहाँ पर ऐसे लोग जो एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते वो बैठे हुए हैं, और अब बात कहीं पर आकर फंस जाती है। तो चूंकि मेज़बान है, जिस तरह आपने कहा, मेज़बान नहीं चाहता कि उसके घर से लोग जो हैं वो बुरे मूड में उठें, तो वो कहेगा कि भाई ये भी एक तरीक़ाकार है। लेकिन इतना ही होता है कि बस सजेस्ट कर देते हैं एंड देन ऑफ कोर्स लीव इट टू देम, अगर वो आगे करें या ना करें। मेरी इससे पहले, हालांकि आपने कहा एग्जाम्पल ना दें, ये जो एक रात थी पहले इस डिसीजन से, उसमें मेरा ख्याल है ईरान की तरफ से ये बात आ रही थी कि जब तक लॉन्ग टर्म पीस की बात नहीं होगी वी आर नॉट ब्लिंकिंग, ठीक। एंड इट इज़ माई फर्म बिलीफ, आई हैव बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन ऑन इट, कि वो जो लॉन्ग टर्म वाला फ्रेज ट्रंप की ट्वीट में या हमने डलवाया है या डाला है, और वो जुमले भी बहुत लंबे हैं। आई थिंक अब आप देखें, हम परफेक्ट मीडिएटर हैं। वी वर नॉट सपोज टू डू द लैंग्वेज of the two interlocutors, but we ended up doing it because we wanted. So sometimes circumstances compel you, but otherwise not. ये दुरुस्त बात है। तो हम यहाँ तक हम ले आए, दुनिया भर में बहुत परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट मौजूद हैं, और हम तो जब से IR DSS पॉलिटिकल साइंस पढ़ते रहे, तो उसके अंदर हमने हमेशा हेलसिंकी का देखा, हमने जिनेवा का सुना, हमने सैल्सबर्ग का देखा, वर्साई का देखा, हमने फिर बाद में दोहा का सुन लिया, मक्का में भी जाके हमने अफगानिस्तान के साथ मुआहदे किए। हमारा अपना तजुर्बा है ताशकंद का है, तो कासाब्लांका को आप देख, बिल्कुल। लेकिन इस्लामाबाद आपकी नज़र में इतना बड़ा इवेंट इससे पहले तो नहीं हुआ इस्लामाबाद के अंदर। डेफिनेटली आई थिंक देखें, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है कई एतबार से। पहली बात यह कि कोई कमेंट कि पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया है एज अ परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट, प्लस मैं कहूँगा उसकी वजह यह है कि देखें इन्वायरमेंट को शेप करने में परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट प्लस, दैट्स एन इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेट मी वो प्लस वाला आपने बयान किया, लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखें, आज जिस तरह अभी सुमेरा ने बड़ा तफसील से बताया कि तकरीबन 50 आलमी रहनुमाओं से कमो बेश हमारे मुख्तलिफ लेवल के सफारती क़यादत की बात होती है, वज़ीर आज़म की बात होती है, और वो सब पाकिस्तान की को सताइश से नवाजते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इस प्रोसेस में अपना वज़न डालते हैं। तो ये परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट होने के बावजूद आपके साथ जब 50 दुनिया के मुल्क खड़े हो जाते हैं, तो आपका स्टेक और वज़न भी बढ़ जाता है, और एक ओनस दोनों निगोशिएटिंग पार्टी की भी ऊपर आ जाता है कि आप हैं तो आप आमने सामने, लेकिन 50 मुल्कों की एक्सपेक्टेशन है कि आप जब इस कमरे से निकलें तो निकले, सारी दुनिया देख रही है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोसेस को जितना डेलिकेट और केयरफुली जो है सिक्योर किया है, डिस्पाइट इंटरनल एक्सटर्नल रीजनल स्पॉयलर्स की मौजूदगी, ख्वाहिशात, फेक नैरेटिव्स के बावजूद, वो भी एक परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट प्लस हमें बनाता है कि हमने खाली टेबल लगा के पानी नहीं रख दिया कि अब आप लड़ें आपस में। बात यह है कि हमने उनको
उस पूरे प्रोसेस को भी सिक्योर किया है, स्पॉइलर से बचाया है। ये एक दूसरा पहलू है। तीसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग, मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ इस प्रोसेस से कॉशियसली, लेकिन उसकी वजह इसराइल की फ्रस्ट्रेशन और डिस्प्रेशन है कि उसने जितने बड़े पैमाने पे आज सुबह एस्केलेशन की है, वो ये साबित करती है कि इट इज़ डेस्परेट कि या तो वो इसको स्पॉइल कर दे, या अगर कोई टेंजिबल आउटकम वो एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट कर रहा है तो उससे पहले जो कुछ गेन कर सकता है वो कर ले। तो अगर मैं इसके अंदर ये इजाफा कर पाऊँ, एम्बेसडर साहब, अली ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि हम परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट प्लस हैं, हम पैसिव होस्ट नहीं हैं, हम एक्टिव होस्ट हैं, और हमारी प्रिंसिपल्स वाली पोजीशन मौजूद है। मैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट देख रहा था इसराइल के बारे में, और जो अली आप बात कर रहे थे और आपने भी उसका जिक्र फरमाया, उसमें वो कह रहे हैं कि हम ये काम करना चाह रहे हैं। इसराइल ने वर्चुअली एक जेनोसाइड छोटा सा शुरू किया है साउथ लेबनान के अंदर, और वो इस सारे मामले को तबाह करना चाहता है। तो अब हमने इस माहौल को अच्छा भी रखना है, तो लेकिन जब टॉक्स शुरू हो जाएंगी फिर तो टॉक्स के अपने डायनामिक्स होंगे ना, वो तो हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। मां सिवाय इधर उधर थोड़ा सा हमने अगर नज कर दिया, सजेस्ट कर दिया, इसके अलावा तो नहीं। जी, वो टॉक्स के अपने डायनामिक्स होंगे। और आपने आज सुबह फरमाया था कि 75% शायद दे हैव डन देयर होमवर्क, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग टू अ वेरी डिफरेंट डेस्टिनेशन। इस दफ़ा पाकिस्तान आ रहे थे, दूर से आ रहे हैं, तो अगर यहाँ बैठ के उन्होंने फ्रेमवर्क ही तय करना हो तो फिर उनको दोबारा आना पड़ेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। लोग अमूमन ये देखते नहीं है कि जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो सिर्फ यहाँ पे आके चाय पीने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए नहीं आए। और मसलन साहब, ये पहली मुलाकात तो नहीं है आपस में ना इनकी, इससे पहले भी मुलाकातें हो चुकी है। ओमान के अंदर 7 राउंड्स हुए थे, ओबामा के दौर में 20 महीने नेगोशिएशंस किए थे। सो इन अ वे दे नो ईच अदर। लेकिन पिछले की निस्बत इस मरतबा फ़र्क क्या है? इस दफ़ा फ़र्क ये है जी कि द वर्ल्ड इज़ एट टेंटर हुक्स। पहले ये आपस में थे, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डाउनटर्न नहीं था, ऑयल की प्रॉब्लम्स नहीं थी, ऑयल की सिर्फ नहीं, एग्रीकल्चर की, बाकी चीज़ें, सारी सप्लाई चेन। एंड इफ़ इट गोज़ रॉन्ग फर्दर और नीचे जाता है साउथ, तो फिर और मुसीबत है। उसके बाद द बॉम्बिंग दैट हैज़ टेकन प्लेस, बहुत सारा प्री बॉम्बिंग था। ये दिस इज़ नाउ वायलेंट, और ये पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। स्टेक्स हाई स्टेक्स। 4 चीज़ें डिफरेंट है। नंबर 1 ये कि स्टेक्स हाई इसलिए हैं कि अब वो एक बड़ी वॉर के बाद बैठ रहे हैं, पहले तो वो वैसे ही बैठे हुए थे। दूसरी बात, मैं 2 नेगेटिव बता दूं, 2 पॉजिटिव। दूसरा नेगेटिव ये है कि विटकॉफ और कुशनर तो पिछली दफ़ा भी बैठे थे, और अगर ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी तो ईरान को क्या फ़ायदा हुआ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने का? तो ऐन मुमकिन है कि इस दफ़ा वो ज़्यादा रिजिड और मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से स्टार्ट करें। एक ये 2 नेगेटिव हैं। अब 2 पॉजिटिव ये हैं कि उनका यहाँ आना, जिस तरह आपने भी हवाला दिया, फिज़िकली यहाँ पे आना उनके लिए अपने घर और कॉन्स्टिट्यूंसी और आवाम के सामने भी पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ा देता है कि आप गए क्यों थे भाई, अगर आपको लगता है कि कुछ होना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें बैन क्वाइटली हो गई हैं। अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी है कि दोनों ईरान और अमेरिका कॉन्फिडेंट हैं कि वो कुछ ना कुछ आके दुनिया और अपने अवाम और अपनी लीडरशिप को भी दिखा सकेंगे ताकि ये बिल्कुल ब्रेकडाउन ना हो जाए। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप मीडिया में आप देखेंगे, चाहे यूएस के जो 3 पावर सेंटर्स हैं, वाइट हाउस हो जाए, पेंटागन हो जाए या स्टेट डिपार्टमेंट हो जाए, वो तीनों जो हैं विक्ट्री डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक, तो उनको अब क्या इंसेंटिव होगा कि वो फेल के बाद जाके दोबारा लड़ाई शुरू कर दे कि अब तो हम, उनका हमारे ऑब्जेक्टिव भी सारे अचीव हो गए, उन्होंने कहा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव से भी आगे निकल गए। एग्जैक्टली। तो फिर अब दोबारा लड़ने का जो कि एक डिप्लोमेटिक मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी भी है कि आप 2 जमा 2 5 कर दें, और डिप्लोमेटिक गैर जरूरी चीज़ है कि आपने ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा क्यों हासिल किया। बिल्कुल आखिर में एम्बेसडर साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इसका क्या नतीजा निकलता है? फेलियर होता है, सक्सेस होती है, नीम कामयाबी होती है, नीम नाकामी होती है। हमारा दोष तो नहीं है ना, हम तो न्यूट्रल वेन्यू हैं, हम इफेक्ट होंगे इससे, लेकिन हमारा तो इससे लेना देना है नहीं ना। जी, डायरेक्टली दोष तो नहीं है, लेकिन आपका ईस्टर्न नेबर तो फिर शादियाने पे जाएगा, जो भी गम के आंसू रो रहा है वो कहेगा देखा कहते ये हुआ है। प्लस ये जो 50 लोगों की आज कॉल आई है, अगर हमने इनको एयर कंडीशनिंग और कमरे ही देने थे तो वो हमें क्यों कॉल करते? और वो बड़ी दुनिया में खूबसूरत जगह हैं बिल्कुल जाने के लिए।
तो सर वी आर कॉट इन अ मिडल ऑफ द रोड सिचुएशन, ना भी चाहते हुए, बीइंग परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट भी होते हुए, कुछ ओनस हमारे ऊपर ही पड़ जाता है। लेकिन एक जुमला से इसमें मैं ऐड करूं, देखिए ये जो 50 कॉलें हैं ये हमारे मौके पर रोल को अप्रिशिएट भी कर रही हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम वो कमरे में वो 50 मुल्क नहीं हैं, लेकिन उनकी दुआएं, उनकी तवक्कुआत, उनकी हमदर्दियां हमारे साथ हैं। मासिवाय 2 ममालिक जिनका नाम लेकर भी वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।